पहला सवाल है एफ एक्स बराबर 1/x और फलन एफ जो है आर स्टार से आर स्टार में परिभाषित है और हमें सिद्ध करना है कि ये एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। तो कल हमने एकेकी आच्छादक के बारे में पढ़ा था। अब उसको करने का तरीका, अगर कोई सवाल एकेकी हो तो उसे कैसे साबित करते हैं और एकेकी ना हो तो उसे कैसे साबित करते हैं, वो तरीका सुन लो। वो तरीका ये है, सबसे पहले एकेकी के लिए एकेकी की परिभाषा क्या है? अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, यही होता है ना। या आपको इसका उल्टा लिखाया था, अगर दो प्रतिबिंब बराबर हो तो वो अवयव भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, यही पढ़ा था ना हमने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले दो अवयव लेते हैं। मान लेते हैं x1 और x2 दो अवयव हैं और ये लेने हैं प्रांत से और यहाँ प्रांत आर स्टार है, ठीक है। अब इसमें पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है, आप स्टार्टिंग में ये मान लो कि दोनों अवयव अलग अलग हैं, x1 बराबर नहीं है x2 के। अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, x1 को लिख दूं 1/x1 और x2 को लिख दूं 1/x2, दोनों को पलट दिया, क्या अब ये बराबर हो जाएंगे? मान लो जैसे 4 5 के बराबर नहीं होता, अगर पलट देंगे तो भी बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। अच्छा, 1/x1 की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ 1/x1 है तो इसके बराबर में क्या होगा? fx1। क्या होगा? मान लो मैं x की जगह बोल दूं 5 करो, x की जगह बोल दूं 5 करो तो f5 क्या हो जाएगा? 1/5। और अगर मैं बोल दूं नहीं 5 नहीं, आप x की जगह x1 करो तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/x1। तो आप 1/x1 की जगह fx1 लिख सकते हो, ठीक है। और 1/x2 की जगह क्या लिख सकते हो? यानी हमने क्या कहा था, दोनों अवयव अलग अलग हैं तो उनके प्रतिबिंब भी क्या आ गए? अलग। ये fx1 fx2 क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास फलन है fx बराबर 3x + 5। आपने इस फलन में 2 रखा, 2 रखने से उत्तर क्या आएगा? अब अगर हम इस तरीके से वेन डायग्राम बनाएं तो 2 किस साइड लिखा जाएगा बताओ? इस साइड, और 11 इस साइड। ये 11 किसके बराबर है? f2 के बराबर है। किसके बराबर है? यानी आप फलन के अंदर जब 2 रखते हो ना, 2 रखने के बाद जो f2 बनता है ना, वो सामने वाले सेट का होता है, यानी ये प्रतिबिंब होता है। f2 क्या होता है और 2 क्या होता है? पूर्व प्रतिबिंब। तो ये जो x1 x2 है ना, मान लो आपने x1 रखा और वो फलन में रखने के बाद बन गया fx1, तो fx1 प्रतिबिंब होता है। क्या होता है ये? और x1 क्या होता है? पूर्व प्रतिबिंब। यानी ये अवयव है और ये इनके प्रतिबिंब हैं। तो अवयव दोनों बराबर नहीं है और इनके प्रतिबिंब भी बराबर नहीं है। ऐसा किसकी परिभाषा में होता है? एकेकी की परिभाषा में। अगर अवयव अलग अलग हो और उनके प्रतिबिंब भी क्या आ जाए? अलग अलग, तो वो फलन क्या होता है? एकेकी होता है। यहाँ लिखोगे फॉर ईच x1 x2 बिलोंग टू आर स्टार, अतः f एकेकी है। अतः f एकेकी है। इस तरीके से करो। या इसका दूसरा तरीका है, आप ये भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? ये अवयव तो मानने आपको। अब आप ये मान लो 2 प्रतिबिंब बराबर है। fx1 बराबर क्या है? अब fx1 का क्या मतलब होगा? fx1 का मतलब 1/x1। क्या मतलब होगा? 1/x1 बराबर है 1/x2। जब दोनों को पलट दो, पलटोगे तो ये बनेगा x1 बराबर, यानी 2 प्रतिबिंब बराबर थे, इसका मतलब वो अवयव भी क्या है? बराबर। ये भी एकेकी की परिभाषा में आता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फॉर ईच x1 x2 बिलोंग टू आर स्टार, अतः f एकेकी है। आपको इन दोनों में से एक तरीका लगाना है। मैं गाइड ये करूंगा कि आप ये तरीका लगाओ। क्यों? क्योंकि ये तरीका कई सवालों में नहीं लगता और ये सब में लगता है। मतलब पहले अवयव अलग अलग लो, प्रतिबिंब अलग अलग दिखा दो, या प्रतिबिंब बराबर लो और अवयव बराबर दिखा दो। ये दोनों में से किसी एक तरीके से एकेकी साबित करना होता है। पर मैं आपको राय दूंगा, आप ये तरीका लगाओ, 2 प्रतिबिंब बराबर अवयव बराबर कर दो, क्योंकि ये सारे सवालों में लग जाता है। आपके आगे एक सवाल है, 4 4 8 9 नंबर सवाल है, fx1 बराबर में x - 2/x - 3, ऐसे करके एक सवाल है।
एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1/x-2 होगा, ऐसा करके सवाल है। हाँ, तो उस सवाल में ये तरीका नहीं लगेगा, वहां आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा। तो आप ये सब नहीं लगा दो ना, फिर ये आदत हो जाए ताकि हमारी, तो यही लगाना तरीका। तो ये क्या साबित हो गया। अब आच्छादक कैसे करेंगे देखिए। आच्छादक में क्या करना है, आपको दो अवयव लेने हैं। एक तो लेना है प्रांत से आर स्टार और वाई लेना है आपको सह प्रांत से। ये आर, ये जो एक्स मैंने लिया है वो आर स्टार है प्रांत वाला, ये आर स्टार है सह प्रांत वाला। अब आच्छादक की परिभाषा क्या थी। आच्छादक की परिभाषा ये थी कि अगर हम किसी फलन के अंदर कोई अवयव रखें तो उन अवयवों के द्वारा सह प्रांत के सारे अवयव आ जाने चाहिए, यानी सह प्रांत के सारे अवयवों का क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, यही है ना। अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, उसके लिए आप सबसे पहले ये मानोगे, माना एफ एक्स बराबर वाई है। इस चीज में समझने में टाइम लगेगा, 10 मिनट लग के फिर समझ में आएगा, ठीक है। ये एफ एक्स बराबर वाई मानना है, ये तरीका है आच्छादक साबित करने का। कल जो हम पढ़ रहे थे ना वो तो सिर्फ चेक कर रहे थे फलन आच्छादक है या नहीं है। अब हम तरीका देख रहे हैं कि किस तरीके से आच्छादक साबित किया जाता है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर वाई मान लिया। अब एफ एक्स का मान रखो, क्या मान है, 1/x। यहां से आपको x का मान निकालना है हर सवाल में। जैसे ही एफ एक्स का मान लिखो आप x का मान निकालो, यहां से x का मान क्या आएगा, पलट दो दोनों साइड, तो x बराबर क्या आ गया। अब आप यहां एक लाइन लिखोगे, इस प्रकार से है कि, इस प्रकार से है कि आप वापस एफ एक्स से शुरू करोगे, वापस एफ एक्स शब्द लिखोगे और अब x की जगह ये लिखोगे, एफ एक्स लिख के और x की जगह ये लिखोगे 1/y। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं रीजन बताऊंगा आपको, एक बार तरीका समझ लो। x की जगह आपको 1/y करना है। अब फलन में 1/y करो, फलन कौन सा है, ये रहा। इसमें आपको x की जगह 1/y करना है। क्या करना है, बोलो तो x की जगह 1/y करेंगे तो क्या होगा, राइट साइड में 1 के बटे में x की जगह क्या आ जाएगा, 1/y, ऐसे आएगा। 1 के बटे में क्या आएगा, 1/y, ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, यानी वापस से एफ एक्स बराबर वाई आ जाएगा जहां से शुरुआत की थी। अब आपको यहां ऐसे लिखना है, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू आर स्टार वाई बिलोंग टू आर स्टार। फिर एक लाइन लिखनी है, अतः सह प्रांत आर स्टार के अवयव वाई हेतु प्रांत आर स्टार में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः एफ जो है आच्छादक है, एफ आच्छादक। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो हम कल बात कर रहे थे वही मतलब है इसका। कैसे, कल हमने कैसे किया था ये चेक सवाल, आपको याद है, नहीं याद है मैं याद दिलाता हूं। हमारा फलन है एफ एक्स बराबर 1/x। जब आच्छादक चेक करते हैं ना तो हम कैसे चेक करते हैं, हम ये देखते हैं इसके सारे उत्तर आ जाएंगे क्या, इस वाले आर स्टार वाले सारे आ जाएंगे क्या, हम ये चेक करते हैं। और आर स्टार क्या है, आर स्टार के अंदर माइनस की संख्या नहीं है, 0 नहीं है, प्लस की सारी है, ठीक है। मैंने पहले ही बोल चुका हूं 10 मिनट लगेंगे इसको समझ में, अभी 2-3 मिनट ही हुए। जब 10 मिनट हो जाएंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अब सुनो, अब ये जो फलन है ना, ये जो फलन है, हम इसमें अवयव रखना शुरू करते हैं आर स्टार से। आर स्टार ध्यान रखना प्लस की सारी संख्याएं, प्लस का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 है, 0 के बाद में 0.1 से लेकर अनंत तक 1.5 1.2 सारी संख्याएं इसके अंदर हम कुछ एक रख देते हैं इसमें। सबसे पहले फलन के अंदर हमने 1 रखा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हम इसके अंदर मान लो 1.5 रखते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/1.5, यानी कि ये उत्तर आ जाएगा 2/3 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। फिर हमने इसके अंदर 2 रखा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1/2। अगर हमने इसके अंदर 1/2 रखा तो क्या आएगा, 1/2 कहेंगे तो 1/1/2 रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमें ये देखना है इसके सारे उत्तर आ रहे हैं क्या। तो हम क्या करते हैं, हमारे मन में ऐसे आता है कि 10 कैसे आएगा, कल ऐसे कर रहे थे हम लोग,
कि 10 कैसे आएगा, तो मैंने क्या तरीका बताया था, बराबर में क्या कर लो 10 कर लो। आपको पता चल जाएगा क्या रखने से 10 आएगा, क्या रखने से आ रहा है बताओ। यहाँ से x का मान क्या आएगा 10, इधर x का मान आएगा 1/10 रखने से। 1/10 रखोगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, तुम 10 1/10 करके देख लो, 1/10 1/10 10 पलटेंगे 10 आ जाएगा। ऐसे चेक करे थे ना हम लोग। अच्छा मैं ये कह दूं कि 20 उत्तर कैसे आएगा, तो क्या करोगे क्या पहले बराबर में 20 करेंगे, बराबर 20 करेंगे तो क्या पता चला, बराबर 20 किया, x का मान आ गया 1/20। अब 1/20 रखेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 20। अब ये तो 10 है 20, ये तो कुछ ही संख्याएं हैं। आर स्टार की सारी कैसे रखी, सारी कैसे रखें एक साथ, तो सारी रखने के लिए मैंने ये मान लिया कि आर स्टार में कोई वाई है। आप अभी बोल रहे थे ना कि 10 कैसे आएगा 20 कैसे आएगा, मैं ये कह रहा हूं वाई कैसे आएगा, तुम बताओ वाई कैसे आएगा, ये कर रखा बराबर वाई। अब बराबर वाई करके हमने क्या किया, यहां से बराबर 20 करके हम क्या करते हैं, किसका मान निकालते हैं, मैंने यहीं से किसका मान निकाला, ये आपका 1/20 है। फिर हमने ये रख के और चेक किया कि आपने x का मान यहां से निकाला 1/20 आया। अब 1/20 हमारा सही है गलत है कैसे पता चलेगा, फलन के अंदर रख के देखेंगे तो वापस क्या आएगा, यही तो मैंने किया, x का मान 1/y वापस किस में रखा, फलन में, और फलन में रखा तो क्या आ गया। अब तुम y की जगह कोई भी संख्या सोच लो, मान लो आपने 20 सोचा, 20 यहां रखा, fx बराबर 20, 1/x बराबर 20, तो x का मान कितना आ गया 1/20, वो 1/20 हमने वापस किस में कर दिया, फलन में, और 1/20 जैसे ही फलन में करोगे यहाँ करोगे 1/20 उत्तर क्या आ जाएगा 20 आने का मतलब वापस क्या आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो y लिया था वो y कहां से लिया था, सह प्रांत से लिया था, कहां से लिया था, वो y जो हमने सह प्रांत से लिया था हमने उससे x का मान निकाल के देखा, यानी उसका पूर्व प्रतिबिंब निकाल के देखा। मेरे शब्दों पे गौर करना, मैं यहाँ शब्द यूज कर रहा हूं, मैंने fx बराबर y लिया था सह प्रांत से, कहां से लिया था, उसका पूर्व प्रतिबिंब क्या आया बताओ, y का पूर्व प्रतिबिंब आया है 1/y, क्या है, पूर्व प्रतिबिंब कौन होता है, y होता है कि x होता है, पहले ये बताओ, पूर्व प्रतिबिंब। हम किसी अवयव के अंदर x रखते हैं वो क्या बन जाता है fx, तो पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, और मैंने इस साइड लिया है y, क्या लिया है, तो y का पूर्व प्रतिबिंब x है, y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है x है, तो और x का मान क्या है 1/, यानी y का पूर्व प्रतिबिंब 1/y है, ऐसे नहीं समझोगे। 20 का पूर्व प्रतिबिंब बताओ क्या है, यही तो मैं कह रहा हूँ, 20 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 1/20 है। क्यों है 1/20, क्योंकि आप फलन में 1/20 रखोगे उत्तर क्या आएगा 20, तो 20 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हुआ, तो y का पूर्व प्रतिबिंब क्या हुआ 1/y, सही है या गलत है ये कैसे चेक करेंगे, ये 1/20 गलत है कि सही है कैसे चेक करेंगे, फलन में रखो, अगर 20 आ रहा है तो सही है वरना गलत है। तो हमने सह प्रांत का अवयव y लिया, उसका पूर्व प्रतिबिंब 1/y आया, वो पूर्व प्रतिबिंब हमने फलन में रख के देखा, वापस प्रतिबिंब y आ गया, आगे कि नहीं आगे। अब बताओ इस सवाल में y का पूर्व प्रतिबिंब कौन है 1/y, और y किसकी जगह आ रहा था, किसकी जगह लिख रहे थे हम y स्टार्टिंग में, हम y लिख रहे थे सह प्रांत में जितने भी अवयव है उन सब अवयवों की जगह, जैसे हमने y लिखा था 20 की जगह 10 की जगह लिखा था ना, तो इस लाइन इन सब से क्या साबित हुआ कि सह प्रांत का आप कोई भी अवयव ले लो सबका क्या है पूर्व प्रतिबिंब में विद्यमान है, और यही आच्छादक में साबित करना होता है। आच्छादक की परिभाषा क्या है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, यहाँ सह प्रांत का हमने कौन सा अवयव लिया था, उसका पूर्व प्रतिबिंब क्या आया था, वो 1/y, सही या गलत था हमने चेक किया ना, वापस प्रतिबिंब आ गया। इसका मतलब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या मौजूद है, पूर्व प्रतिबिंब में विद्यमान है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी थी, अतः सह प्रांत आर स्टार के अवयव y हेतु प्रांत आर स्टार में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए f आच्छादक है, और ये चीज हमने चेक की। समझ में आ गई बात, इस तरह से ये फलन एक की और आच्छादक साबित होता है। ठीक है, बता दो।
दूसरा सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और फलन एन से एन में डिफाइन है। अब आप पहले कल की तरह चेक करके बताओ मेरे को ये एक ही है क्या। कैसे चेक करना होता है? जैसे ही मैं एक ही बोलूं तुम इस प्रांत से अवयव रखना स्टार्ट कर दिया करो और ये देख लो उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, कभी सेम भी आ सकता है। सेम आ सकता है? कब आएगा सेम? हमेशा ही अलग आएगा। एक रखोगे तो एक आएगा, दो रखोगे तो चार आएगा, तीन रखोगे तो नौ आएगा। क्या सेम आएगा कभी? तो ये फलन एक ही है ना। और जब एक ही हो तो साबित करने का तरीका अभी बताया, वो का वो ही लगाना है। वो तो सिर्फ चेक करने के लिए था, जो हम एक रख रहे थे, दो रख रहे थे, तीन रख रहे थे, वो तो सिर्फ चेक करने के लिए होता है। करने का तरीका क्या आपको बताया मैंने पिछले सवाल में। आप x1 और x2 दो अवयव लोगे प्रांत से। प्रांत क्या है इसका? अब इसके तुरंत बाद क्या मानोगे? दोबारा आप मानोगे fx1 बराबर क्या है? fx2। fx1 का मतलब क्या है? x1 यहां कर दो, क्या बनेगा? x1 स्क्वायर। fx2 का क्या मतलब है? दोनों साइड से स्क्वायर हटा दो, x1 बराबर क्या आ गया? और यहाँ लिखना है फॉर ईच x1 x2 बिलोंग टू। इसका मतलब है दो प्रतिबिंब बराबर है। ये fx1 fx2 जो होते हैं प्रतिबिंब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जब दो प्रतिबिंब बराबर हैं तो उनके अवयव भी क्या हो गए? बराबर। और ये किस में होता है? आच्छादक में। अतः f एक ही है। अब बात कर लेते हैं आच्छादक की। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आच्छादक की। आच्छादक होगा क्या ये बताओ? कल बहुत अभ्यास करवाया था आपको। आच्छादक कैसे चेक करेंगे? अभी रखो इसके, ये देखो इसके सारे आ रहे हैं क्या? एक के बाद सीधा क्या आएगा? क्या दो और तीन आ जाएगा? इससे नहीं आएगा। तो आच्छादक नहीं है तो अब कैसे लिखेंगे? जैसे पिछले सवाल में नहीं था ना आच्छादक। लिखना कैसे है? तुम इसका परिसर बना दो। यहाँ रेंज ऑफ एफ, एफ का परिसर बोलो। परिसर क्या आएगा? 1 4 9 16 ऐसे डैश लगा दो। क्या बराबर है वो सह प्रांत एन के? ये एन जो है मैंने सह प्रांत लिखा है, तो सह प्रांत के बराबर ही नहीं है परिसर, और बराबर ही नहीं है, अतः एफ आच्छादक नहीं है। अतः एफ आच्छादक नहीं है। जब नहीं हो तो ऐसे करना, ये ध्यान कर लेना। अगर हो तो वैसे करना। पिछले सवाल में आच्छादक था तब करवाया था ना। क्या बताया था? एफ एक्स बराबर वाई माना, फिर एफ एक्स का मान लिखा 1/x, 1/x बराबर वाई, फिर एक्स का मान 1/y निकाला, वो 1/y फलन में रखा, वापस वाई आया, तब फिर एक लाइन लिखी थी कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब के मान लिखा था ना। आच्छादक हो तो वैसे करना है, ना हो तो ऐसे करना है। ना हो तो आप परिसर बना दो और परिसर बता दो सह प्रांत के बराबर नहीं, इसलिए आच्छादक नहीं है। बात खत्म। इतनी सी बात है। इसी का दूसरा सवाल है, फलन तो यही है लेकिन अब की बार फलन किससे किस में परिभाषित है? अब बताओ एक ही है क्या? ये है क्या एक ही? कैसे चेक करते हैं? अवयव रखना स्टार्ट करो। एक ही में ये देखना है क्या उत्तर अलग अलग आएगा हमेशा या कभी सेम भी आएगा? सेम आएगा। कब आएगा सेम? -1 और 1 पर क्या आएगा? सेम। -2 और 2 पर भी क्या आएगा? एक ही नहीं है ना। नहीं है तो बस यही रीजन लिख दो। क्या रीजन लिख दो? आप ये लिख दो f-1 क्या आता है? -1 का स्क्वायर 1 आता है, और f1 भी क्या आता है? तो अवयव अलग अलग थे लेकिन प्रतिबिंब क्या आ गए? अतः f एक ही नहीं है। अतः f एक ही नहीं है। बस एक ही हो तो ऐसे करना है, ना हो तो ऐसे रीजन लिख दो। फलन में -2 रख लो। ये तो मैंने एक उदाहरण लिखा है, तो -2 भी कर सकते हो। फलन में -2 करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 करेंगे तो 4 आएगा, बराबर आ रहा है। इसका मतलब बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये फलन एक ही नहीं है। हाँ, ये फलन आच्छादक होगा क्या? नहीं होगा ना आच्छादक। तो बस सेम वही लिखना है। रेंज ऑफ एफ लिखो। परिसर बोलो इसका क्या होगा? अब लोग जेड से रखना है 0 -1 -2 -3 ये रखना है। क्या आएगा परिसर बोलो? सबसे पहले तो क्या आएगा? 0, उसके बाद 4, फिर 9, फिर 16, ये परिसर आएगा। क्या ये परिसर बराबर है आर ए जेड के? नहीं है। माइनस वाले नहीं आ रहे, कुछ इसमें भी रह गए, बीच में 2 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, 6 रह गया, ये नहीं आएंगे। नहीं है तो अतः ये आच्छादक नहीं है। बस इतना ही लिखना है, अतः एफ आच्छादक नहीं है।
मतलब एक एक की हो तो ऐसे करना है, आच्छादक हो तो वैसे करना है जो आपको तरीका बताया था। जब नहीं हो तो रीजन बता दो। जैसे यहाँ एक एक की नहीं था, अवयव रख दिए वो बराबर आ गए, मतलब अवयव रखे प्रतिबिंब बराबर आ गए, तो एक की नहीं है। परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं, इसलिए आच्छादक भी नहीं है। तो चार तरीके हो गए, एक की होने पे कैसे करना है, ना होने पे ऐसे करना है, आच्छादक हो तो कैसे करना है, ना हो तो कैसे करना है। इन चार तरीकों से करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर तीसरा सवाल है, अब एफ आर से आर में डिफाइन है, फलन यही है, आर से आर में डिफाइन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आप बताओ एक एक की होगा क्या, इतनी देर में तो चेक हो जाना चाहिए। -2 करोगे तो 4 आएगा, 2 करोगे तो 4 आएगा, एक एक की नहीं है ना, सेम यही लिख दो, कुछ नहीं लिखना आप, सेम ये का ये यहां उतार दो, क्योंकि -1 और 1 आर में भी तो होते हैं, जड़ में होते हैं तो आर में भी तो होते हैं। आच्छादक होगा क्या बताओ, क्यों नहीं होगा आच्छादक, इसका परिसर क्या आएगा बताओ, परिसर 0 1 4 ही आएगा, 0 1 4 आएगा डायरेक्ट। इसका परिसर सही से बताओ क्या आएगा, तुम्हें बहुत बताया मैंने इनके प्रांत परिसर। अच्छा ये बताओ, 0 से अनंत सही है, इसका परिसर 0 से अनंत होगा, माइनस में उत्तर नहीं आएगा, प्लस में तो सारे आएंगे ना। तो इसका परिसर, इस फलन का परिसर रेंज ऑफ एफ होगा 0 से अनंत, 0 के बाद सारे आ जाएंगे, माइनस वाले नहीं आएंगे। अब आपको ये लगता है कि 2 कैसे आएगा, तो √2 रख दो इसमें, √2 रखोगे तो क्या उत्तर आएगा, 2 आएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 सारे आ जाएंगे, 1.5 भी आ जाएगा। 1.5 कैसे आएगा, √1.5 रख दो, √1.5 इसमें करोगे, √1.5 का स्क्वायर 1.5 आ जाएगा। माइनस में नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी उत्तर माइनस में नहीं देता है। तो इसका परिसर ये होगा। जब परिसर समझाया था 11th क्लास के चैप्टर में, तब आपको ऐसे फलन मैंने बहुत लिखाए थे, ये और बताए थे x स्क्वायर +5 का क्या होगा, x स्क्वायर -5 का क्या होगा, ये बटे में आ जाए तो क्या होगा, ऐसे मैंने बहुत उदाहरण करवाए आपको, वो दोबारा देख लेना। ये परिसर है, क्या ये परिसर बराबर है पर ऐसा प्रांत आर के नहीं है, इसलिए आच्छादक है। तो इसके आच्छादक नहीं होने में ये रीजन लिखोगे, परिसर चेंज हो गया। पहले परिसर 1 4 9 6 16 था, 9 16 था, अब परिसर ये है, समझ गए। एक बार इतना उतार एफ एक्स बराबर x³ और फलन एफ एन से एन में, क्या ये फलन एक एक ही होगा। इसमें अभी रख के देखें, एन की जगह एन से 1, अगर 1 रखा तो 1 की क्यूब 1 आ जाएगा, 2 की क्यूब 8 आ जाएगा, 3 की क्यूब 27 आ जाएगा, हमेशा अलग अलग आएगा। जब एक एक की हो तो आपको करने का तरीका एक ही तरीका बताया, वैसे 2 बताए हैं, x1 x2 किससे लोगे, n से, और इसके बाद आप माना fx1 बराबर क्या है, fx1 का मतलब क्या है, fx1 का मतलब है x1 क्यूब बराबर में x2 क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, क्या आया, x1 बराबर x2 फॉर ईच x1 x2 बिलोंग टू n, अतः f एक ही है। बस ऐसे ही करना है, ये फलन एक ही साबित हो गया। अब आच्छादक के लिए, हाँ बताओ आच्छादक होगा क्या, पहले चेक करके देखो आच्छादक होगा क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा तो क्या बताया, परिसर लिखो। इसका परिसर यानी उत्तर, क्या क्या उत्तर आएगा, पहले 1 आएगा, उसके बाद फिर 27 फिर 64 डैश लगा दो। क्या ये सहप्रांत वाले n के बराबर है, ये सहप्रांत n के ब्रैकेट में सहप्रांत लिख देना ताकि पता चल जाए सहप्रांत वाला n लिया गया है। तो परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है, ये f आच्छादक नहीं है, बस इतना ही। दूसरा सवाल क्या है इसी में, अब की बार f कहां से कहां परिभाषित है, z से। अब बताओ एक एक ही होगा क्या, एक एक ही होगा क्या, अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग आएगा या सेम आएगा, कल ही तो बताया था x³ में 1 करोगे तो 1 आएगा, 2 करोगे तो 8 आएगा, -1 करोगे तो -1 आएगा, -2 करोगे तो हमेशा अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहा है, तो बस सेम यही छापना है। बस अब की बार x1 x2 बिलोंग टू किससे दिखाओगे, बाकी ये सेम लिखना है।
अछादक में बताओ क्या इसके सारे उत्तर आ जाएंगे जेड के? आ जाएंगे। आपने 1 रखा तो उत्तर 1 आएगा, 2 रखते ही डायरेक्ट 8 आएगा, 3 4 5 6 7 नहीं आएगा। तो लिख लोगे इसमें परिसर लिखना है। परिसर क्या क्या आएगा? 1 8 27 और कुछ माइनस में भी आएंगे। -0 करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। -1 करोगे तो आप इसका परिसर अगर लिखना चाहो तो इसका परिसर 0 +- 1 +- 8 +- 27 ये आएगा। ये आएगा क्या या कुछ और आएगा? यही आएगा। तो ये परिसर है। परिसर का मतलब उत्तर। आप इसमें 0 करो 0 आएगा, 1 करो 1 आएगा, 2 करो 8 आएगा, 3 करोगे 27 आएगा। रखना इससे है। और इसमें कुछ मान माइनस के भी होते हैं। -1 करोगे तो -1 आएगा, -2 करोगे तो -8 आएगा। मैंने इकट्ठे ही लिख दिए। ये परिसर बराबर नहीं है जेड के। जेड में तो रह गए वो 2 3 4 5 6 7 रह गए, 8 के बाद 9 से लेकर 26 तक सारे रह गए। तो इसका मतलब ये परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। बस एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं। ऐसे करना है, ठीक है। फलन एफ आर से आर में डिफाइन है। ये फलन एक ही होगा क्या बताओ? फलन एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 अलग अलग अवयव रखने से रिजल्ट सेम आ सकता है। कोई भी 2 अवयव बता दो। आप फलन में 1.1 रखो तो बॉक्स के अंदर 1.1 रिजल्ट क्या आया? 1। फलन में 1.2 रखो अब भी रिजल्ट क्या आएगा? अतः एफ एक ही नहीं है। कहने का मतलब ये जब एक ही नहीं हो तो वो 2 अवयव रख के दिखा दो जब रिजल्ट सेम आ रहा हो। तो ये पहली बात तो एक ही की हो गई। आच्छादक बताओ होगा क्या? क्यों नहीं होगा? तो परिसर बताओ। परिसर क्या है इसका? सीधा एक ही थोड़ी नहीं आएगा। 0 +- 1 +-2 +-3 यानी एक तरीके से जेड आएगा। क्या आएगा? और ये जेड बराबर नहीं है आर के। और आर कौन सा है? सह प्रांत वाला। तो ये आच्छादक भी नहीं है। चौथा सवाल क्या है बताओ? मापांक x है। क्या है चौथा? अब इसका प्रांत और सह प्रांत बताओ। आर से आर में एक ही होगा। कल भी बताएंगे आपको। -2 करोगे तो 2 आएगा, 2 करोगे तो 2 आएगा। तो एक ही नहीं है। इसका परिसर बताओ। परिसर उत्तर 0 से अनंत जो कि बराबर नहीं है आर। इसका मतलब ये आच्छादक भी नहीं है। पांचवा क्या है? हाँ, 5वें सवाल के अंदर ये तो बहुत ही छोटा सा सवाल है। 5वें सवाल में fx बीच में बोलो ना भाई। fx बराबर 1 उत्तर आएगा यदि x का मान 0 रखते हो। 0 से बड़ा 0 आएगा जब x का मान 0 है। -1 आएगा जब x का मान 0 से छोटा है। तो ये कह रहा है बताओ एक ही छादक है या नहीं है? एक ही भी नहीं है, छादक भी नहीं है। अब तुम रीजन तुम बताओ एक ही क्यों नहीं है? एक की इसलिए नहीं है। इस फलन में आप 2 रखो और मुझे उत्तर बताओ क्या आएगा? 1 आएगा। फलन में 3 रखोगे उत्तर क्या आएगा? x का मान 0 से बड़ा कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, उत्तर 1 ही आना है। क्योंकि इसमें बोला हुआ है साफ साफ कि 0 से बड़ा रखते ही उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 2 अवयव अलग अलग रखे लेकिन प्रतिबिंब क्या आ गया? एक ही नहीं है। क्या है? एक ही नहीं है। आच्छादक है। परिसर बताओ इसका। रेंज ऑफ परिसर। परिसर का मतलब उत्तर। उत्तर इसमें 3 ही आएंगे, 1 0 और इसके अलावा कोई उत्तर नहीं आएगा। चाहे तुम कुछ भी रख लो। अगर -50 रखोगे यानी 0 से कम रखोगे तो उत्तर आएगा -1। फलन में 0 करोगे तो उत्तर आएगा 0 और फलन में 4 करोगे तो उत्तर आएगा 1। तो उत्तर 3 टाइप के आएंगे। कौन कौन से? 1 0 और ये बराबर नहीं है किसके? इसका सह प्रांत क्या है? आर।
तो परिसर इसका सह प्रांत के बराबर नहीं, आच्छादक भी नहीं। अब आपको बता दूं, ये जो फलन आपके सामने लिखा है, इस फलन को चिन्ह फलन बोलते हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, तो इस तरीके से आता है। 0 पे 0 होता है, लेकिन जैसे 0 से तुम आगे चलते हो, 0 से बड़ा मान रखते हो, जैसे 0.1 रखा, 0.1 रखते ही y का मान क्या आएगा? 1। तो 0.1 की सीध में 1 पे ग्राफ आएगा। ऐसे आपने 1 रखा, बताओ 1 पे मान क्या आएगा? तो 1 यहाँ 1 है। 2 पे मान क्या आएगा? तो 2 की सीध में भी 1, 3 की सीध में भी 1, 4 की सीध में भी 1, तो ये 1 पे ग्राफ बनेगा। और जैसे 0 से कम पे चलोगे, 0.1 माइनस में, 0.2, 0.3, -1, -2, तो क्या आएगा? तो -1 पे ग्राफ बनेगा। यहाँ -1 है। ये इस तरीके से इसका आलेख होता है। यहाँ 0 पे ग्राफ होता है, 0 के बाद डायरेक्ट 1 पे, फिर उसके बाद -1 पे। इसे बोलते हैं चिन्ह फलन। ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। इसे चिन्ह फलन बोलते हैं। साइनम फंक्शन या सिग्नम फंक्शन, जो भी तुम बोलना चाहो तो उतार लीजिए। fx बराबर 3 माइनस में 4x है, और फलन f r से r में परिभाषित है। इसमें केकी आच्छादक साबित करना है या चेक करना है कि केकी आच्छादक है क्या। तो सबसे पहले एक अवयव लेते हैं x1 और एक लेते हैं x2, दोनों r प्रांत से ले लेते हैं। ठीक है, दोबारा से अपने मान लेते हैं fx1 बराबर है fx2। fx1 का मतलब है यहाँ x1 करेंगे, यहाँ x1, तो 3 - 4x1 और 3 - 4x2। fx1 का मतलब यही है, और fx2 का मतलब क्या होगा? यहाँ x2 करना पड़ेगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अगली लाइन में -4x1 बराबर -4x2, -4 से -4 कैंसिल, x1 बराबर x2 फॉर ईच x1 x2 बिलोंग टू r, अतः f एक ही है। अब बात करते हैं आच्छादक की। तो आच्छादक के लिए आपको बताया था, सबसे पहले एक अवयव x लोगे, वो r प्रांत वाले से लेना है, और y r किससे लेना है? सह प्रांत से। ठीक है, एक बात बताओ, ये एक ही आच्छादक होगा क्या? आच्छादक होगा क्या? ये आच्छादक का मतलब ये होता है, इस r से अवयव रखने हैं इसमें, और इस r के सारे आने चाहिए। अब तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि भाई इस r के सारे आएंगे नहीं आएंगे, तो 2-4 अवयव बराबर में करके देख लो। जैसे आपको लग रहा है 5 आएगा क्या, तो 5 बराबर में कर लो, x का मान आ जाएगा, और x का मान, वो मान इसमें वापस रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके सारे अवयव आ सकते हैं। तुम बता दो कौन सा नहीं आ सकता? मैं बराबर में वही अवयव करूंगा। जैसे आपको लगता है 1/5 कैसे आएगा, बराबर 1/5 करो। अब यहाँ से x का मान निकालो, जो भी आता है, 3 इधर, फिर -4 भाग में, मान लो x का मान 9/17 आ गया। अब वो 9/17 वापस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे सारे अवयव आ सकते हैं। अब सारे आ सकते हैं, तो इसका मतलब आच्छादक अब करने का तरीका क्या है? जब आच्छादक हो तो क्या तरीका बताया था? सबसे पहले x प्रांत से लोगे, y सह प्रांत से। अब दोबारा क्या बताया था, याद है? fx बराबर क्या मानेंगे? अब fx का मान लिखो, fx का मान है 3 - 4x बराबर, इसके बाद क्या करना है? यहां से आप लोग x का मान निकालोगे। x का मान निकालेंगे तो -4x बराबर y - 3। यहां से x का मान आएगा 3 - y/4, -4 का भाग कर दिया, 3 - y/4। ये x का मान यहां लिखोगे इस प्रकार से है कि, अब आपको मैंने बताया था दोबारा चुंकी लगा के fx से शुरू करोगे, और x की जगह क्या लिखना है? ये वाला मान। या तो पहले सवाल में x का मान 1/y आया था, वो 1/y हमने फलन में किया था, तो आपको x की जगह ये लिखना है। तो f और x की जगह लिखोगे 3 - y/, अब फलन में 3 - y/4 करना है। फलन ये रहा, x की जगह क्या करना है बताओ? तो x की जगह करना है, तो मैं ये दोबारा लिखना हूं 3 - 4, और x की जगह 3 - y/4। 4 से 4 कट गया, 3 - 3 - y। अब 3 से 3 कट गया, क्या उत्तर आया?
फॉर ईच लिखोगे x बिलोंग टू r और y बिलोंग टू, इसके बाद वो लाइन लिखनी है आपको पहले सवाल में लिखाई थी। अतः सह प्रांत R के अवयव y है तो प्रांत R में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः F आच्छादक है। वो लाइन लिख लोगे, पहले सवाल में लिखवाई थी वो लाइन लिखनी है, अब उतार लो इसको। ये कह रहा है कि एक आच्छादक बनने स्थापित करो, A क्रॉस B से B क्रॉस A में। अब आपको याद होगा, हमने 11th और 12th दोनों क्लासों में पढ़ा है, A क्रॉस B में कैसे अवयव आते हैं, ऐसे क्रमिक युग्मों के रूप में आते हैं। A B ऐसे ही आते हैं ना A क्रॉस B में, तो इसमें अवयव ऐसे लेने हैं, यानी फलन में एक भी रखें तो उत्तर आता है BA। मतलब आपको इस फलन में अगर अवयव रखना है तो A क्रॉस B इसका प्रांत है, A क्रॉस B से रखना पड़ेगा। और A क्रॉस B में अवयव कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं A B, फिर आगे आ गया C D, ऐसे अवयव होते हैं A क्रॉस B में। इस फलन F का प्रांत बताओ क्या है, A क्रॉस B है, क्या इसका प्रांत है। और A क्रॉस B में कैसे अवयव होते हैं, वैसे ही रखने पड़ेंगे। A क्रॉस B में ऐसे युग्मों के रूप में होते हैं, तो आपको अवयव ऐसे रखने, इसने रखा भी है फलन में, क्या रखा है A B, और A B रखा तो रिजल्ट क्या आया B। अब आप एक काम करो, दो अवयव मान लो, एक तो मान लिया A B और एक मान लिया C D। ये दोनों अवयव कहां से मानोगे, A क्रॉस से। हमने क्या लिखा था पहले याद है, Fx1 बराबर में Fx2, यही लिखा था ना। अब x1 x2 नहीं है, अब अवयव क्या है बताओ, एक तो A B है और दूसरा क्या है F A B का अर्थ बताओ क्या है इसमें, F A B का अर्थ B A, और F C D का क्या होगा फिर BC, क्या होगा। दो क्रमिक युग्म बराबर कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर हो, यानी B बराबर इसमें क्या है D और A बराबर क्या है C। हमें उत्तर क्या लेके आना है पता है आपको, हमें उत्तर क्या लेके आना है, Fx1 बराबर Fx2 हो तो क्या उत्तर लेके आते हैं, क्या उत्तर लेके आते हैं, x1 बराबर, अगर ऐसा हो सवाल में Fx1 बराबर Fx2 तो क्या उत्तर लेके आते हैं इसे, x1 बराबर, तो ये x1 है अपना और ये x2, तो ये उत्तर में आना चाहिए। अब मैं पहले लिख रहा हूं AB, अब तुम बताओ A किसके बराबर है इसमें, तो A किसके क्या आएगा, और B किसके बराबर है D की जगह, तो F A B से A B आ गया और F C D से क्या आ गया C D आ गया। तो अवयव प्रतिबिंब बराबर थे, अवयव क्या आ गए बराबर, अतः F एक एक ही है, अतः F क्या है एक, इसमें इतना ही करना है। और आच्छादक में क्या करना है, आच्छादक में आपको A B अवयव तो लेना है A क्रॉस B से, कहां से लेना है, अच्छा एक तो हम आच्छादक में लेते हैं x, दूसरा क्या लेते हैं y। y कहां से लिया जाता है, सह, इसमें सह प्रांत क्या है B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में अवयव कैसे होंगे, फिर BA होंगे, ये B क्रॉस A में होगा। AB तो होगा A क्रॉस B में और BA किस में होगा B क्रॉस A में। आप इसमें इतना ही लिख दो, इस प्रकार है कि F A B बराबर में क्या है BA, और लास्ट में वो इतनी सी लाइन लिख देना, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिविद्यमान, इसमें इतना ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है।